लड़की को अदृश्य होने की शक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। जब वह जागी और आईने में देखा तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था। उसकी चीख सुनकर उसकी बड़ी बहन जाग गई। बहन तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और हवा में तौलिया तैरता देखकर वहीं जम गई। लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक अदृश्य कैसे हो गई और वापस सामान्य कैसे बने। लेकिन उसी समय बड़ा फुटबॉल मैच शुरू होने वाला था। वह अपनी टीम की सबसे अहम खिलाड़ी थी, इसलिए उसने अपनी बहन को अपनी जगह खेलने के लिए भेजने का फैसला किया। उसकी बहन ने पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला था, इसलिए लड़की ने तय किया कि वह अपनी अदृश्य शक्ति से छुपकर उसकी मदद करेगी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, वह लगातार विरोधी खिलाड़ियों की चालें बिगाड़ने लगी। वे जैसे ही फुटबॉल पकड़ने वाले होते, वह उससे ठीक पहले गेंद को दूर धकेल देती। उसकी बहन को बस हल्के से गेंद उठाकर आसान स्कोर करना पड़ता। किसी को भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसकी गुप्त मदद की वजह से उनकी टीम मैच जीत गई। ये जश्न मनाने का पल होना चाहिए था, लेकिन छोटी बहन केवल उदास होकर मैदान के किनारे खड़ी सब देखती रही। अपनी बहन को दोबारा सामान्य बनाने के लिए बड़ी बहन ने अदृश्यता का जादू तोड़ने का तरीका ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि इसके लिए एक खास तरह की तितली चाहिए जो केवल रात में दिखाई देती है। इसलिए दोनों बहनें उसी शाम पार्क पहुंची और आखिरकार उन्हें वे तितलियां दिखाई दे गई। अदृश्य बहन ने एक तितली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तितलियां बहुत तेज थीं, जिससे दोनों परेशान होने लगी। जैसे ही बहन तितली पकड़ने वाली थी, वह पेड़ से गिरकर सीधे कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरी। उसकी बहन तुरंत उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन कीचड़ ने अदृश्य लड़की के शरीर की पूरी आकृति उभार दी, जिससे उसका शरीर दिखाई देने लगा और अब तितलियां उससे और ज्यादा डरने लगी। बड़ी बहन निराश हो गई और उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटी बहन आखिरकार एक तितली पकड़ने में कामयाब हो गई और कुछ समय के लिए उसका शरीर फिर से सामान्य दिखाई देने लगा। यह देखकर उसकी बहन खुशी से उसे गले लगा लिया। लेकिन इस इलाज को हमेशा के लिए असरदार बनाने के लिए उन्हें स्कूल की लैब का इस्तेमाल करना था, मगर रात के समय स्कूल में जाना मना था। अदृश्य बहन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सुरक्षा गार्ड का ध्यान भटकाया। गार्ड ने पानी से भरी बाल्टी को अपने आप चलते हुए देखा और तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। लेकिन अचानक बाल्टी रुक गई। गार्ड हैरानी से उसे देख ही रहा था कि तभी स्कूल की सारी लाइटें अचानक जल उठीं और एक बास्केटबॉल अचानक कहीं से लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गई। फिर एक के बाद एक कई चीजें अपने आप हिलने लगी। गार्ड को लगा कि वह किसी भूत का सामना कर रहा है, इसलिए वह डर के मारे चीख पड़ा और स्कूल से भाग गया। इस दौरान बड़ी बहन लैब में पहुंच गई। उसने जरूरी दवा तैयार की और आखिरकार अपनी बहन की अदृश्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।